हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी और ये क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड का पार्ट 3 है। ये तीसरा वीडियो है बच्चों, और आपका ये चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इसे आप पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग मुख्य रूप से क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? इसके पहले लास्ट वीडियो में हम लोग ने मुख्य रूप से क्या पढ़ा था? लैंड से रिलेटेड, लैंड रिसोर्सेस, लैंड किस तरह से रिसोर्सेस है और इसका यूज क्या है, किस तरह की किस प्लेस पे डिफरेंट टाइप के लैंड के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल रिसोर्सेस, और सॉइल रिसोर्सेस के बाद लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट इसकी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिकॉल करते हुए हम आप समझेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में समझेंगे और किस तरह से उसको, क्या ट्रीटमेंट है, क्या उसका उपाय है, किस तरह से उसको कंजर्वेशन से सुरक्षित किया जाए, कंजर्व ना हो। और कंजर्व के रास्ते, डिग्रेडेशन को बचाने के लिए बच्चों कंजर्व किस तरह किया जाए। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मेन मेथड, हाउ मेनी टाइप, which types of method has been present for soil conservation, सॉइल को कंजर्व कैसे करें, वो मेथड क्या है बच्चों? उसमें हम लोग देखेंगे मल्चिंग में देखेंगे, कंटूर बैरियर देखेंगे, रॉक बैग, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंट्रोल फ्लोइंग एंड शेल्टर बेड। ये सब मेथड है किसके? सॉइल कंजर्वेशन के। इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो डिग्रेडेशन मीन्स सॉइल के डिग्रेडेशन के क्या रीजंस होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, किस कारण से सॉइल डिग्रेड मीन्स मिट्टी के पोषक तत्व का हट जाना, मिट्टी के प्रमुख गुणवत्ता फर्टिलिटी का कम हो जाना, ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। तो बच्चों आप देखिए, इसमें सबसे पहले कौन कौन फैक्टर हैं, कौन कौन फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं, मीन्स उसकी गुणवत्ता को कम करते हैं, फर्टिलिटी को कम करते हैं। उसमें क्या है बच्चों? सबसे पहले बात क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली अबाउट दैट वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो आल्सो, उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे क्या है, इसका फैक्ट क्या है और इसका मेजर्स क्या है। तो डिग्रेडेशन इस सॉइल से रिलेटेड सबसे पहला हमने आपको क्या बताया? डिफॉरेस्टेशन मीन्स अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं दैट मीन्स अगर पेड़ का कटाव होता है, ट्री would be deforested, then soil will be as a degrade, तो वहाँ की मिट्टी कटेगी, मिट्टी जो फॉरेस्ट या ट्रीज पकड़ के रखती हैं उसका कटाव होगा, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ समझ रहे हैं क्या क्या फैक्टर है। और बच्चों क्या है? डिफॉरेस्टेशन के बाद ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग की भी हम लोग चर्चा की। तो ओवरग्रेजिंग दैट मीन्स अगर ओवरग्रेजिंग होगी, एक्स्ट्रा एनिमल्स ग्रेजिंग काम करेंगे, ग्रास को ग्रेसिंग करेंगे, तो कैसे खींचेंगे और डायरेक्ट सॉइल्स के पोषक तत्व को, गुणवत्ता को, उसकी फर्टिलिटी को भी साथ में ग्रास के खींच लेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों ओवरग्रेजिंग के साथ और क्या है? जैसे आप देखिए ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक यूज होता है या पेस्टिसाइड्स, अगर लैंड में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सब का ज़्यादा यूज होगा तो क्या होगा? उसका भी दुष्प्रभाव होगा, उससे भी लैंड की गुणवत्ता कम होगी, फर्टिलिटी कम होगी। रेन वाश बरसात अगर ज़्यादा होती तो क्या होगा? बरसात से क्या होता है? मिट्टी में बहाव आता है। आप देखिए पिछले आपने कई बार पढ़ा है कि रिवर्स अगर ऊपर से नीचे आती थी तो बहाव के साथ मिट्टी को आगे ले जाती थी। तो रेन वाश से भी मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की क्वालिटी घटती है।
लैंडस्लाइड भी बच्चों हम लोग ने देखा था, लैंडस्लाइड को डिटेल्स में पीछे देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किस तरह से इसका हार्म्स होता है, नुकसान होता है प्रॉपर्टी को, पीपल्स को और फ्लड्स। तो ये सब क्या है, ये सब सॉइल को डिग्रेड करने वाले फैक्टर्स, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से सॉइल डिग्रेड होती है, सॉइल की क्वालिटी घटती है, सॉइल की गुणवत्ता फर्टिलिटी कम होती है। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों इसके बाद बच्चों हम आप देखेंगे कंजर्वेशन मेजर्स, दैट मींस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को किस तरह से कंजर्व किया जाए, मुख्य रूप से हम लोग इसको देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तरीके हैं, सिस्टम है जिसके कारण से सॉइल को कंजर्व किया जाए। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए मीन सॉइल के गुणवत्ता को, सॉइल की फर्टिलिटी को बचाए रखने के लिए, जिससे सॉइल में अच्छी तरह से फार्मिंग एग्रीकल्चर वर्क हो सके, क्या किया जाता है, क्या रास्ता है उसको, तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, मल्चिंग। ये मल्चिंग क्या है, मल्चिंग बच्चों एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, खेती करने का तरीका है, एग्रीकल्चरल सिस्टम। अब क्या सिस्टम मल्चिंग में क्या करते हैं आप देखिए, कवरिंग सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर्स। आप देखिए जैसे मान लीजिए एक पेड़ कोई लगा है, ट्री लगा है, और हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे ये आपका ट्री यहाँ पे है, ये ट्री हो गया, तो इसके अगल बगल में ट्री यहाँ हो गया, एक ट्री यहाँ। अब देखिए इस बगल वाले हिस्से को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जैसे ग्रास हो गया, छोटे मोटे और ऑर्गेनिक मैटर हो गए, उसको यहाँ पे रख दिया गया, जिससे यहाँ के मॉइस्चर्स को भी सूर्य की ऊष्मा से बचाए रखा जाए। ट्रीज के बीच में कुछ एक्स्ट्रा जैसे क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स, उसको शामिल कर देना, इंक्लूड कर देना, जिससे नमी अर्थ की बची रहे। एक बार अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इरिगेशन की सिंचाई की जाती है, यहाँ की नमी बची रहे, अचानक सूर्य की ऊष्मा से हट न जाए। हाँ बच्चों, और क्रॉप्स मान लीजिए आप क्रॉप्स में लगाते हैं, क्रॉप्स में भी बीच में ऐसे आपने कर दिया क्या, ऑर्गेनिक मैटर को शामिल कर दिया, जिससे नमी बची रहे, डायरेक्ट सूर्य की ऊष्मा उस पर नहीं पहुंचे। तो सबसे पहला क्या आपने देखा, मल्चिंग। मल्चिंग ऐसा सिस्टम है जिससे सॉइल की क्वालिटी, गुणवत्ता बची रहती है, बनाई रहती है। सेकंड बच्चों आप देखिए, सेकंड है कंटूर बैरियर। ये कंटूर बैरियर क्या है बच्चों, कंटूर बैरियर भी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण से मिट्टी की क्वालिटी बचाई या सुरक्षित रखी जाती है। कैसे रखी जाती है बच्चों आप इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे आप फिगरली समझेंगे तो आपके समझ में जाता है। बच्चों देखिए इसमें ये किया जाता है, मान लीजिए बैरियर बनाया जाता है, लैंड के बीच में प्लेस में बैरियर बनाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए जैसे लैंड, अब यहाँ खेती की गई, यहाँ बीच में बैरियर बना दी, यहाँ खेती हो रही है, ये अगर बरसात रेन वाश आएगा कंटिन्यू नहीं जाएगा, यहाँ रुक, फिर बीच में बैरियर यहाँ आराम से पानी होंगे यहाँ। दिस इज अ कंट्रोल बैरियर, इसे कंट्रोल बैरियर सिस्टम कहा जाता है, इसका एग्रीकल्चर का, खेती का। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स along contour. Trenches are made in front of the barriers to collect water, और इस बीच प्लेस को डाउन कर दिया जाएगा, ट्रेंचेस यहाँ बना दिया जाता है, जिससे यहाँ वाटर कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे पेड़ या कुछ ट्री इसका द्वारा स्टोन से, ग्रास से, सॉइल से बैरियर बना दिया गया, और यह बीच में ट्रेंचेस यहाँ पे। दिस इज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल बैरियर एग्रीकल्चर। और आगे आप देखिए क्या है अगला प्रोसेस, रॉक डैम। रॉक डैम में क्या होता है, रॉक डैम आर पाइल अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक डैम का सिस्टम भी लगभग इससे रिलेटेड है। आपने कंट्रोल बैरियर देखा, अब देखिए रॉक डैम क्या होता है। जैसे डैम, ये वाटर लैंड, आपका लैंड इसमें खेती हो रही है, आप इसमें डैम बना
डैम बना दिया गया तो वाटर को यहाँ कंट्रोल करेगा, इसके आगे नहीं जाने देगा। अब इससे अगर बगल यहाँ पे खेती हो सकती है। दिस इज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल बैरियर। और स्लो प्लेस पे भी अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी वाटर को कंट्रोल करेगा, रोक करेगा। इसके बाद क्या है बच्चों, रफ डैम के बाद आपका है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है बच्चों, आप देखिए टेरेस फार्मिंग में समझ लीजिए आपका क्या है, ये आपका पहाड़, यहाँ से अगर रेन हुआ कंटिन्यू में से नीचे आया, सारे पोषक तत्व लैंड की गुणवत्ता नीचे आ गई। बट अगर ये ऐसे हो जाता है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे व्हाट टू बी, यहाँ पर खेती हो सकती है। यहाँ ये पैरेलल प्लेस हो गया बीच का, तो दिस इज कॉल्ड एज ए टेरेस फार्मिंग। छत के आकार से बनाया जाए, उस पर खेती की जाए, दिस इज अ टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग के बाद बच्चों क्या है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आप देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रो आर सोन एट डिफरेंट टाइम ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। डिफरेंट क्रॉप्स, इसमें क्या होता है बच्चों, डिफरेंट क्रॉप से लगाई जाती है। जैसे आप देखिए ये आपका सीरियल वाइज, ये है एक क्रॉप्स ये हो गई, फिर बीच में छोटी क्रॉप्स, फिर बीच में एक बड़ी, बीच में छोटी। अब क्या होगा, अगर हवा आएगी तो भी सॉइल की क्वालिटी को नहीं हवा में बाहर भी लेके जा पाएगी, या वाटर अगर वाटर का भी फ्लो आया तो भी कंटिन्यू इसकी क्वालिटी को नहीं ले जा पाएगा। तो क्या है, इंटरक्रॉपिंग मींस सीरियल वाइज डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग की जाए सीरियल में, अलग अलग लाइन से। अगला क्या है बच्चों, कंट्रोल फ्लोइंग। ये कंट्रोल फ्लोइंग क्या है, कंट्रोल फ्लोइंग के मतलब क्या है बच्चों, जैसे खेती का वर्क किया जाता है, मान लीजिए दिस इज द प्लेस ऑफ, ऐसे यहाँ पर राउंडिंग इसे गाड़ी चारों तरफ गोलाई ऐसे खेती की जाएगी। इससे ऊपर से अगर आएगा कोई बरसात तो सारी इसकी गुणवत्ता को नीचे नहीं ले जा पाएगा। इट इज अ कंट्रोल फ्लोइंग। इस तरह से खेती की जाती है, इस तरह से जुताई फ्लोइंग का काम किया जाता है। अब लास्ट क्या है आपका, सेंटर बेल्ट। सेंटर बेल्ट क्या है बच्चों, इन कोस्टल और ड्राई रीजन रोज एंड ट्रीज आर प्लांटेड टू द चेक द विंड्स मूवमेंट्स। अब आप देखिए कहाँ पे ड्राई रीजन, जहाँ का प्लेस ड्राई क्षेत्र होता है, डिजर्ट होता है, सूखे प्लेस होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, सेंटर बेल्ट आपका दिस इज द लैंड, चारों तरफ इसमें बड़े ट्री लगा दिए, बड़े सेंटर लगा दिए गए, बीच में अगर हवा आती है या वाटर का फ्लो आता है उससे या रोकता है इसके फ्लो को, मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी की क्वालिटी को बचाए रखता है, नमी को रोकता है। तो यह कौन सिस्टम है, शेल्टर बेल्ट। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, ये इतने मेथड से किसके, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन सॉइल की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को, उसके उस फर्टिलिटी को बचाए रखने के लिए ये सब सिस्टम यूज किए जाते हैं। कौन कौन, मल्चिंग सिस्टम, किसका है सिस्टम है ये, एग्रीकल्चर का, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। और कंट्रोल बैरियर, रफ डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंट्रोल फ्लोइंग एंड सेंटर बेल्ट। ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उपयुक्त तरीके से खेती फार्मिंग की जाती है और सॉइल को कंजर्व किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो and you have understood many things, and next video, under next video we will try to other some points also. So students, bye and thank to all of you.